अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो सबसे पहले जो हमारी टिप नंबर 1 है वो प्याज और आलू को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि जी हम लोग प्याज और आलू ले आते हैं और फिर हम इनको इकट्ठा रख देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो होता है ना आलू जो होता है ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इनकी जो ग्रीन जो होती है ना रूट्स होती हैं वो इनमें से निकलना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जो प्याज होता है ना इसकी भी निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से इसकी भी रूट्स जो है ना थोड़ी बहुत निकली हुई हैं, जिसकी वजह से प्याज भी जो है ना हमारा ख़राब हो जाता है और आलू भी ख़राब हो जाता है और नरम हो जाता है प्याज। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे से भी जो है ना सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी हम गलती करते ये हैं कि हम आलू को और प्याज को इकट्ठा रख देते हैं और जो आलू होता है ना इसमें से डिफरेंट किस्म की गैसेस निकलती हैं जो प्याज को भी ख़राब करती हैं और वो ख़ुद आलू के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती हैं और आलू भी हमारा जिसकी वजह से ख़राब हो जाता है और प्याज भी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आज मैं आप लोगों को बेहतरीन टिप बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग रख सकते हैं। सबसे पहले आलू को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि ये स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। तो हमेशा इसको किसी भी खुले बर्तन के अंदर बाहर रखें, हवादार जगह पर रखें आलू को भी और प्याज को भी, ठीक है। पहली टिप तो हो गई ये। उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा बास्केट जिसमें से हवा का गुजर हो, जिस तरह के ये वाली बास्केट्स हैं इसके अंदर होल्स हैं, आराम से इसके अंदर हवा का गुजर होता है, इस तरीके से आप लोग इसमें रख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग कर ये सकते हैं 2 बास्केट्स ले लें, ठीक है। डिफरेंट किस्म की यहाँ पे मैंने 2 बास्केट्स ले लिया और आलू और प्याज को हमेशा अलग अलग करके रखें। जिस तरह से आलू प्याज का स्टैंड मिलता है आप लोग वो ले लें, स्टील का होता है, बेहतरीन होता है। तो आलू को भी हमेशा अलग रखें और प्याज को भी अलग रखें, इस तरह से आलू प्याज दोनों ख़राब नहीं होंगे। तो अब चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। अगली टिप जो है ना मेरी अदरक को लेकर है। अक्सर क्या होता है हम अपने घर पर अदरक ज़्यादा ले आते हैं या पूरे हफ्ते का ले आते हैं, पूरे महीने का ले आते हैं, जिसकी वजह से अदरक जो है ना वो हमारी ख़राब होना शुरू हो जाती है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग साइड से बिल्कुल ख़राब होना शुरू हो जाती है और वैसे भी बहुत महंगी है और जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग अदरक को 3 से 4 महीने तक घर पर सेव कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और अदरक आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप लोगों ने ले लेना है कोई भी एयर टाइट बॉक्स या बाउल या डिस्पोजेबल बॉक्स, क्योंकि आजकल जो है ना बहुत ही बेहतरीन डिस्पोजेबल बॉक्सेस आ रहे हैं। आप लोग उसमें भी डाल के इसको सेव करके रख सकते हैं। इस तरह से जो है ना मिट्टी डाल देनी है। अगर मिट्टी नहीं है तो आप लोग रेत भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जो है ना ये मैंने गमले में से मिट्टी निकाली थी, ठीक है। और आपने करना ये है अदरक को जो है ना इसके नीचे इस तरीके से रख देना है। मिट्टी के नीचे हम अदरक को रखेंगे, उससे ये होगा अदरक आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी आपने बस इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना अदरक को सेव करके आसानी के साथ रख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से रखने से अदरक 6 महीने भी अगर आपकी बाहर भी पड़ी रहेगी ना तो अदरक ख़राब नहीं होगा। तो मैं आपको यही कहूँगी अगर आप लोग अदरक ज़्यादा ले आते हैं ना तो आप लोग इस तरीके से इस पर मिट्टी डाल के इसको अपने फ्रिज में रख दें। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप इसको बाहर भी सेव करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वाली टिप पसंद आई होगी। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। इसके साथ साथ जी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ, जो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। अगली जो हमारी टिप है वो बहुत ही बेहतरीन है, वो इस टीथ ब्रश को लेकर है हमारी अगली टिप। अक्सर हमारे घर में इस तरह के टीथ ब्रशेज़ जो होते हैं ना वो फालतू एक्स्ट्रा पड़े होते हैं और उसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो इस तरह के टीथ ब्रशेज़ को आप डस्टबिन में ना फेंका करें, क्योंकि इससे हम एक बहुत ही यूज़फुल कटर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जी मैंने एक टीथ ब्रश लिया है और ये ले लिया है मैंने एक ब्लेड। ये मेरे पास ब्लेड फालतू पड़ा हुआ था और इस तरह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट कर लिया है। तो अब हम इस ब्लेड को जो है ना इस तरीके से टीथ ब्रश के ऊपर लगाएंगे। लगाने के लिए जो है ना ये इस तरीके से तो नहीं लगेगा, इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, और इस तरह से इसको इसके ऊपर लगा देंगे। तो चलिए अब हम इसको लगा देते हैं। तो अब हम जी कर लेते हैं फ्लेम को ऑन। अब आप इसको टीथ ब्रश को हल्का हल्का गर्म करते जाएंगे तो ये जो ब्लेड है वो इसके साथ चिपकता जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ हमने जोड़ना। ये देखें इस तरह से जो है ना इसके ये निकल रहे हैं। तो बस आपने इसको हल्का सा गर्म करना है। यहाँ से इसको आप हल्का सा गर्म करके इसके साथ प्रेस करेंगे
तो ये देखें, इस ब्लेड को हमने इस टीथ ब्रश के साथ लगा लिया। अभी हमारे पास जो है ना बहुत ही बेहतरीन कटर बन के तैयार हो चुका है, जो आप लोगों को अगर अक्सर बच्चों को काम वगैरह होता है स्कूल का और पेपर कटिंग करनी होती है जिसमें ये हेल्प करेगा। तो चलो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे ये हमने ले लिया है पेपर। अब मैं आपको इसकी करके दिखाती हूँ कटिंग। कितनी आसानी के साथ इसकी कटिंग हो चुकी है। इसके साथ जी हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास जब हम चाय बनाते हैं ना, तो हमारे पास जो पत्ती होती है हम उसको वेस्ट कर देते हैं। तो आपने आइंदा चाय की पत्ती को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैंने तो वेस्ट कर दिया था। यहाँ पे मैंने फ्रेश चाय की पत्ती ली है, तो आप लोगों ने उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और उससे हम जो है ना बहुत ही बेहतरीन एक चीज़ बनाने वाले हैं। तो करना ये है, आप लोगों ने कोई भी एक्स्ट्रा बाउल ले लेना है। तो यहाँ पे जी मैंने एक एक्स्ट्रा प्लेट ले ली है, उसमें इस चाय की पत्ती को डाल देना है। इसे हम एक बहुत ही बेहतरीन जो है क्लीनर भी कह सकते हैं, आप इसको पॉलिश भी कह सकते हैं, तो हम वो बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोगों को चाहिए ये यूज़ हुई हुई चाय की पत्ती, ठीक है। अगर यूज़ हुई नहीं है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती तकरीबन 1.5 चम्मच है मेरे पास। इसके अंदर आपने ऐड करना है मीठा सोडा। डाल देंगे अब हम मीठा सोडा, ठीक है। कोई भी शैम्पू, मैं यहाँ पे लाइफ बॉय यूज़ करती हूँ तो मैं लाइफ बॉय डालूंगी। अगर आप लोगों के पास कोई और है, जौन सा आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों ने डाल देना है। ये डालने के बाद अब आपने डालना है इसके अंदर पानी। तो यहाँ पे अब मैंने डाल दिया है पानी, ठीक है। इतना पानी डालना है आपने 1 कप के करीब। फिर अब आपने इसको बहुत अच्छे से करना है मिक्स। इतना इसको मिक्स करना है कि इसके झाग अच्छे से बन जाए। अब आपने इसको छान लेना है। स्ट्रेनर को रख के इसको अच्छे से इसके पानी को हमने स्ट्रेन कर लेना है, ठीक है। ऐसा फर्नीचर जो ग्लास का हो, मतलब कि ब्लैक कलर का अक्सर ग्लास का मार्बल का फर्नीचर होता है, आपने उसकी क्लीनिंग इससे करनी है। जितने दाग धब्बे होंगे ना सारे उतर जाएंगे। जैसे ये ग्लास मार्बल है, मार्बल की क्लीनिंग आप इससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। या फिर अक्सर जो होते हैं ना आजकल डाइनिंग टेबल्स आ रहे हैं, उसके ग्लास के बने हुए होते हैं, उन ऊपर से मार्बल लगा हुआ होता है, ये उसकी क्लीनिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। बस आपने इसको टिशू पे, अगर टिशू नहीं है तो फिर आप किसी भी रफ़ कपड़े के ऊपर, अच्छा साफ़ कपड़ा होना चाहिए, उसको इसके अंदर डिप करें और इसे उसकी क्लीनिंग करें तो ये बेहतरीन क्लीन हो जाएगा। या फिर फ्रिज की क्लीनिंग, जो फ्रिज के डोर्स होते हैं उसकी क्लीनिंग के लिए क्लीनर बहुत बेहतरीन है। इस तरीके से आप जो है ना ये क्लीनर बना के उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरी इस टीथ ब्रशेस को लेकर है। अक्सर हमारे घर में इस तरह के टीथ ब्रशेस फालतू होते हैं, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब हुए मेरे पास टीथ ब्रशेस पड़े थे। तो यहाँ पे हम इसे बहुत ही ज़बरदस्त एक टूल बनाने वाले हैं, कह सकते हैं हैंगिंग टूल कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके लिए हमें टीथ ब्रशेस चाहिए, उसके साथ साथ मैंने ये डोरी ले ली है, मोटी है, ठीक है। आप लोगों ने भी इस तरह की डोरी जो होगी ना मजबूत डोरी लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर हमने कपड़े हैंग करने हैं और फिर ताकि जब हम इसके ऊपर अगर कोई मोटा कपड़ा भी हैंग करें ना तो ये टूटे ना। तो इसके लिए आप लोगों ने करना ये है, इस तरह की मोटी डोरी लेनी है और टीथ ब्रशेस जो है ना वो भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो होता है ना एक अदद आपको चाहिए होगा हैंगर, बस उसके अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। तो डोरी है ना इसका कॉर्नर ढूंढना है, ठीक है। ये सबसे मुश्किल काम लग रहा है मुझे, सारी उलझ चुकी है, ये बच्चों ने सारी उलझा दिया है इसको। तो यहाँ पे चलो मिल गया मुझे। तो आपने करना है जी इस डोरी को इस तरीके से, इस टीथ ब्रश पे अगर आप लोग यहाँ पे होल करके लगाते हैं ना, सुराख करके, वो भी अच्छा है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही गिरा लगा दूँगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको गिरा लगा देंगे और डोरी छोड़ देंगे साथ में। ठीक है, इसको गिरा भी आपने अच्छे से लगानी है, डबल करके गिरा लगानी है। यहाँ पे अब हमने इसको गिरा लगा दिया। अब आपने करना क्या है, ये जो ये वाला होल है ना, इसको इस वाले ये जो होल बना हुआ है इसमें से आपने इसको निकालना है। चलें, ये अब हमने इसको इसमें से निकाल लिया है, ठीक है। ये देख लें, अब ये यहाँ से इतना हो गया है ना। अब यहाँ पे अब हमने अगला टीथ ब्रश लगाना है, फिर आपने इसको इस होल में से गुजारना है जितना आप लोगों ने इसमें गैप रखना हो। तो ये देखें,
तो आई थिंक इतना गैप बहुत रहेगा, ये देखें। ठीक है, यहाँ से तो अब हमने कर लिया। यहाँ पे आप लोगों ने करनी है गिरा। गिरा कैसे लगानी है, अगर आपने इसके 3 पोर्शंस करने हैं तो आप इसमें 3 ब्रशेस लगा दें। ये करने के बाद यहाँ से जो है ना, मैं इस डोरी की कटिंग कर लूँगी। ठीक है ना, तो मैं बाकी डोरी को हम करते हैं साइड पे। तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से बैलेंस रखना है आपने इसको इक्वल। अब हमने इसको यहाँ से गिरा लगानी है। ये हैंगर को लगाएंगे अच्छे से इधर, यहाँ से अब आपने इसको पकड़ के लगा देनी है गिरा। ये इस तरह की $1 से आपको मिल जाएगी। आप इसके ऊपर यहाँ पे ये इसको हैंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देख सकते हैं हमारा कितना बेहतरीन बन चुका है। तो अगर आप इसको जितना लंबा करना चाहे आप कर सकते हैं, और टीथ ब्रशेस भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसके अंदर कपड़े वगैरह हैंग करके भी दिखा सकती हूँ, लटका के भी इसके अच्छे से दिखा सकती हूँ। इसको आप दरवाजे के पीछे भी हैंग कर सकते हैं। तो जो है मैं इसके अंदर कपड़े डाल के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर डालने के बाद जी अब जो इसका नीचे वाले पार्ट्स हैं मैं उसके अंदर भी आपको डाल के दिखाती हूँ। इसके अंदर भी अब हम इसको डालेंगे, इस तरीके से आप लोग डाल सकते हैं। इसी तरह आप लोग जो इसके नीचे वाले पार्ट्स हैं उसके अंदर भी डाल सकते हैं। इस तरह आपके काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो इसके अंदर आसानी के साथ आ जाएंगे और आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ओके, अब कल तक की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।